Hello students, good morning. Today we will study our first lesson of our first book, The Hornbill. The name of first lesson is The Portrait of a Lady. So watch this video attentively and I am going to translate this lesson for you. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी दूसरों की दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं पिछले 20 सालों से जब से मैं उसको जानता था इतनी ही बूढ़ी और झुर्रियों से भरे हुए भले चेहरे वाली थी. People said that she had once been young and pretty. लोग कहा करते थे कि वह कभी युवा और सुंदर हुआ करती थी. And had even had a husband. और यहाँ तक उसका एक पति भी था. But that was hard to believe. परंतु ये विश्वास करना मुश्किल होता था. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादा का पोर्ट्रेट मीन्स फोटोग्राफ, पिक्चर, चित्र. मेरे दादा का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर टंगा हुआ था. ही बोर अ बिग टर्बन. उसने एक बड़ी सी पगड़ी लगाई हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और बड़े ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उसकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उसकी छाती के ऊपर का काफ़ी भाग उस दाढ़ी ने ढक रखा था. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और वह कम से कम 100 साल का दिखाई दे रहा था. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. वह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था कि उसकी कोई पत्नी और बच्चे हों. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसके बहुत से पोते और पोतियां हों. As for my grandmother being young and pretty, और जहाँ तक मेरी दादी के युवा और उसके सुंदर होने का विचार था, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. वो विचार जो था वो करीब करीब विद्रोह कर देने वाला था, यानी मन को ना यकीन कर देने वाला था. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड. बच्चे के रूप में जो खेलें वो खेला करती थी, वह प्रायः उनके बारे में बताया करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part. उसकी तरफ से यह काफ़ी हास्यास्पद, absurd हास्यास्पद and undignified अशोभनीय लगता था. And we treat it like the fables of the prophets she used to tell us. और जो वह हमें बताया करती थी उनको हम पैगंबरों की कथाओं की तरह लेते थे. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा थोड़ी सी नाटी, मोटी और slightly bent और थोड़ी सी उसकी कमर आगे की ओर झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles. उसका चेहरा जो था running from everywhere to everywhere. उसका चेहरा पूरी तरह से और उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियों का एक जाल जो था वो बना हुआ था. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन
always been as we had known her. नहीं, हमें ये यकीन था कि वो वैसी ही थी जैसे हम उसको जानते थे. ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा बूढ़ी दैट शी कुड नेवर हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह इससे बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वह एक ही उम्र के ऊपर रुकी हुई थी. शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह इससे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती थी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऐसा लगता था कि वह सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह हमेशा सुंदर थी. शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप. होबल मीन्स चलना. वह घर के अंदर बेदाग सफ़ेद कपड़ों पहने हुए चलती रहती थी, जिसका उसका एक हाथ उसकी कमर के ऊपर अपने कुबड़ को संतुलित करता था. एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. रोजरी मीन्स माला, बीड्स मीन्स मनके, और दूसरा हाथ दूसरा हाथ में माला के मनके वह जपती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स पर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. उसके सिल्वर मीन्स सफ़ेद, लॉक्स मीन्स लटें, उसके सफ़ेद बालों की लटें उसके पीले, पेल मीन्स पीले, पकड़ में पिचके हुए चेहरे के ऊपर बिखरी रहती है. स्कैटर्ड मीन्स बिखरना. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ जो थे वो लगातार ना सुनाई देने वाली प्रार्थना, जैसे बड़बड़ाहट वाली प्रार्थना में उसके होंठ जो वह हिलते रहते थे. यस, शी वॉज ब्यूटीफुल. हाँ, वह काफ़ी सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स. पर्वतों के मध्य के अंदर जो प्राकृतिक दृश्य एक शीत ऋतु में बनता है, वह उसकी तरह थी. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, वह एक ऐसी सफ़ेद प्रतिमा थी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जिसके सांसों में शांति और संतोष भरा होता था. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं बड़े अच्छे मित्र थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे माता पिता जब शहर चले गए, रहने के लिए चले गए, तो वह मुझे अपनी दादी के पास छोड़ गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और गांव में हम फिर लगातार साथ रहते रहे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वह मुझे सुबह उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग. वह अपनी सुबह की भजन बड़े ही नीरस ढंग से गाती थी. मोनोटनस मीन्स नीरस, बोरिंग. सिंग सॉन्ग वाइल सी बेद, जब वह मुझे नहलाती थी. एंड ड्रेस्ड मी, और जब मुझे कपड़े पहनाती थी. इन द होप दैट आई वुड लिसन, इस आशा में वह गाती थी कि मैं उसको सुनूंगा. एंड गेट टू नो इट बाई हर्ट, और उसे जवानी याद कर लूँगा. नो इट बाई हर्ट मीन्स जवानी याद करना. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़
बहुत ही प्यारी लगती थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। परंतु मैंने उन्हें जवानी याद करने की, जो भजन वो गाती थी उनको अ, सीखने की, जवानी याद करने की कभी मैंने परवाह नहीं की। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तभी वह मेरी लकड़ी की तख्ती को ले आती, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको उसने पहले ही साफ कर दिया होता था, एंड प्लास्टर विद येलो चौक, और उसके ऊपर पीली मिट्टी जो थी पूरी तरह से लेप दी होती थी। ए टीनी अर्थन्ड इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी का दवात, और एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन, जिनको वह टाई देम इन ऑल इन ए बंडल, जिनको वह एक बंडल में बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वह उन्हें मुझे सौंप देती थी। After a breakfast of a thick stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, बासी चपातियों के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी शक्कर बिखेरते हुए हम नाश्ता करते थे। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद द हॉ फॉर द विलेज डॉग्स, वह अपने साथ बहुत सारी बासी चपातियाँ ले जाती थी ताकि वह गांव के जो कुत्ते थे उनको वह खिला सके। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो एकदम मंदिर के साथ सटा हुआ था। द प्राइस टॉट अस द अल्फ़ाबेट, पुजारी जो था वो हमें अक्षर सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। while the children sat in the row on the other side, जबकि बच्चे जो थे वो कतारों में, पंक्तियों में दूसरी तरफ बैठते थे। ऑन द वरांडा, बरामदे में। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, और अक्षरों को गाते थे। एंड प्रेयर इन ए कोरस, और एक स्वर के अंदर प्रार्थना को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड, मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, और जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों इकट्ठे आ जाते। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इसमें हमें गांव के कुत्ते जो वो थे वो हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर, यानी उसमें मंदिर के दरवाजे पे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ जाते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, गुर्राते हुए और एक दूसरे से लड़ते हुए आते थे। अदर फॉर द चपातीज बी थ्रू टू देम, किस लिए गुर्राते और आपस में लड़ते थे? क्योंकि जो चपाती हम उन्हें फेंकते थे उसके लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता बड़े सुविधाजनक तरीके से शहर के अंदर बस गए, तब उन्होंने हमें बुला भेजा। That was a turning point in our friendship. ये हमारी फ्रेंडशिप, मित्रता के अंदर एक बदलाव का बिंदु था, यानी क्षण था। We shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. अब हम एक ही कमरा आपस में बांट रहे थे। My grandmother no longer came to school with me, और मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी।
आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं स्कूल को बस के द्वारा एक अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में मैं जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पे कोई गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और शहर के अंदर जो हमारा घर था उसके आंगन में वह अब चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, ज्यों ज्यों साल गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम ही देखने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ समय तक वह लगातार मुझे सुबह उठाती रही, जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी दैट द टीचर हैड, जब मैं वापस आता तो वह मुझे पूछती कि टीचर ने मुझे उस दिन क्या सिखाया। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे कुछ इंग्लिश के शब्द सुनाता। एंड द लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और थोड़ी बहुत बातें पश्चिमी विज्ञान की बताता। एंड लर्निंग, और सीखने की बताता। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का नियम क्या है उसके बारे में बताता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताता। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और धरती गोल है ऐसा, इत्यादि सब कुछ बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह अप्रसन्न हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वह मेरे पाठों के अंदर वह कोई सहायता नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह उन बातों में ज़रा भी विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो मुझे इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, और वह बहुत ही ज़्यादा अप्रसन्न हो जाती थी कि स्कूल के अंदर भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने ये बताया कि हमें स्कूल के अंदर म्यूज़िक लेसन्स दिए गए, संगीत जो है उसके पाठ जो है वो पढ़ाए गए। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड ए ल्यूड एसोसिएशंस, उसके लिए संगीत का बड़ा ही अश्लील महत्व था, एसोसिएशन थी। इट वॉज ए मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर द जेंटल फोक, क्योंकि वह मानती थी कि या वेश्याओं और भिखारियों का ही संगीत के ऊपर एक अधिकार है, और या सभ्य लोगों के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, परंतु उसकी चुप्पी का अर्थ उसका अनुमोदन नहीं था। सी क्लियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वह कभी कभार ही उसने मुझसे बात की। तो इतना ही आज पाठ रहेगा, इसके अगला हिस्सा जो है वो हम कल पढ़ेंगे।